Praise the Lord everyone. आइए हम सब पूरी भक्ति से, श्रद्धा से प्रभु के चरणों में आ जाए और विश्वास के साथ पवित्र ग्रंथ खोले। स्तोत्र ग्रंथ 122 Psalm 122 और एक साथ मिलकर प्रार्थना में बैठे और एक साथ पूरी शक्ति से, पूरी भक्ति से इन वचनों को हम पढ़ें। यरूशलेम की स्तुति। मैं ये सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चलें। यरूशलेम, अब हम पहुंचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। एक सुगठित नगर के रूप में यरूशलेम का निर्माण हुआ है। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसे कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन, दाऊद के वंश के आसन संस्थापित है। यरूशलेम के लिए शांति का ये वरदान मांगो। जो तुझको प्यार करते हैं वह सुखी हो। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे, तेरे भवनों में सुरक्षा हो। मेरे भाई और मित्र यहाँ रहते हैं, इसलिए कहता हूँ तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू। देखिए कितना सुंदर वचन है और इन वचनों को अपने हृदय में संजोए रखते हुए मेरे प्रिय प्यारे विश्वासियों और विश्वास में रहते हुए आज जुलाई का पहला दिन, जुलाई माह का फर्स्ट डे, हम सुनने वाले इस वचन के द्वारा ईश्वर की शक्ति हम सबों में कार्य करेगा, ये विश्वास करें। हम जो इस वचन सुनने जा रहे हैं वह हमारी जिंदगी को रूपांतरित करने के लिए शक्तिशाली है। हम जो सुनने वाले इस वचन में हमें शुद्ध करने की शक्ति है। पवित्र धर्म ग्रंथ सिखाता है कि उसने वाणी बेचकर सब रोगियों को चंगा किया। इस वचन में रोग को चंगा करने की शक्ति है। अभी वचन सुनने वाले हर एक प्रियजनों, आप चाहे कोई भी ईश्वर के हाथों में जब हम अपने मसला को, अपने निवेदन को, अपने प्रार्थना को समर्पित करते हैं तो अवश्य ही ईश्वर आपके लिए, आपकी ओर से चमत्कार करते हुए, चिन्ह और आशीष आपको देते हुए अनुभव कराएगा। आज ईश्वर का वचन द्वारा आपके दुखों में ईश्वर कार्य करेगा। आप शायद बड़ी चिंताओं में, वेदनाओं में, तकलीफ में, रोग में या पीड़ा के साथ प्रार्थना में जुड़े होंगे, मगर आपको ये विश्वास होना है कि इस लॉकडाउन में भी प्रभु आपके लिए रास्ता खोल देगा। विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा हमारे ऑनलाइन प्रेयर, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में जुड़ते हुए और हम इस होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में जितने परिवार जुड़े हैं, काफी परिवार माता पिता है और माता पिता की प्रार्थना बच्चों की जिंदगी में अभिषेक लाता है। ये विश्वास करे और हालेलुया स्तुति करे, धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा गाएं। आप चाहे किसी भी समस्या से दुखी व्यक्ति होंगे, कई प्रकार के अनबन होगा, तकलीफ होंगे, कर्जा होगा, पीड़ा होगा,
कुछ भी समस्या हो, ईश्वर की शक्ति पर जब हम उनके शरण पर अपने प्रार्थना को जोड़ देते हैं तो हम बहुत बड़ी छुटकारा अनुभव करते हैं। आज जो वचन सुनने और मनन चिंतन करने जा रहे हैं वो एक साधारण रूप से ना ले और ना सुने। आज आप एक विशेष हलचल को अनुभव करने के लिए अपने आप को तैयार करें, भक्ति से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ इस वचन को आप परखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का हाथ आपकी ओर बढ़ते हुए स्पर्श करेगा कि आपकी आत्मा में वो देख पाए, अनुभव कर पाए, उस मनोभाव से आप बैठे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम इस जुलाई माह में पहले दिन माँ मरिया को के मध्यस्थ लेते हुए माँ मरिया से प्रार्थना करें और माँ मरिया को कहें कि आप हमारे मध्यस्थ आ जाइए और इस पूरे जुलाई मंथ को हम माँ के हाथ में देते हुए विश्वास के साथ एक हृदय होकर आइए हम प्रणाम मरिया एक बार जपते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस संसार में देखिए, आपको किसी से भी मिलना हो या डॉक्टर के पास जाना हो, बिना अपॉइंटमेंट के आप मिल नहीं सकते हैं। अगर कोई कार्यालय में काम है तभी भी आपको अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ता है। यहाँ तक कि आजकल परिवारों में भी जब हम जाते हैं हम फोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और उनके सहूलियत से हम उनके घर पहुँचते हैं या हम परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। मगर इस संसार में बिना अपॉइंटमेंट का मिलने वाला व्यक्ति सिर्फ पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर है, जो बिना अपॉइंटमेंट का हर समय अपना काम देते हुए वो हमारी और उनकी आंखें लगाते हुए वो देखता रहता है कि मेरे बच्चे कब मुझे पुकारेंगे और तुरंत वो उपस्थित हो जाता है। तो देखिए, एक ही व्यक्ति है जो बिना कोई कंडीशन से, बिना कोई अपॉइंटमेंट से, हम चाहे वो दिन में हो, कोई भी समय हो, रात में हो, सोते हुए आप जाग कर उठकर पुकारेंगे तभी भी प्रभु आपको उत्तर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका सिर्फ एक ही कंडीशन है जो मत्ती 18:20 में कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु सिर्फ एक ही कंडीशन रख रहा है, कह रहा है कि तू 2 या 3 लोगों से अपॉइंटमेंट कर लेना, उनसे फिक्स कर लेना और साथ में बैठ जाना और एक हृदय होकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करना, बस यही प्रभु कहता है। उसके अलावा उनका कोई कंडीशन नहीं है। हम उत्पत्ति ग्रंथ 18 में चलते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ 18 में जहाँ पे इब्राहिम के प्रभु उन्हें मिलने आता है, उनके घर रुकता है और उनके साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करने के बाद जब प्रभु जाने लगता है तो प्रभु क्या कहता है 10वां वचन में, इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा
उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए यहाँ पे प्रभु कह रहा है और एक आशीष दे रहा है, मगर सारा जो तंबू के अंदर खड़ी है और वो सुनकर हंसती है, जो ना इब्राहिम को पता चला मगर पिता परमेश्वर को पता कि वो हंस रही है, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी है और वो सोचती है ये कैसा हो सकता है। तो प्रभु जो सब कुछ देखता है, चाहे वो उनके सामने हो या कहीं और हो, जहाँ पर भी हम खड़े हैं, प्रभु का नजर पड़ता है और प्रभु देखता है कि आप किस मनोभाव से प्रभु का प्रार्थना में उपस्थित है या उनके आशीष को स्वीकार कर रहे हैं। तो दूसरा कंडीशन ये है कि आपका मनोभाव कैसा है। आपका इस क्षण आप सब जुड़े हुए हैं ऑनलाइन प्रेयर में, और किस मनोभाव से उपस्थित है, यहाँ पे हमें परखना है। क्या हम संपूर्ण मनोभाव से उपस्थित है? क्या हमारा परिवार हमारे साथ जुड़कर उपस्थित है? क्या हमारा परिवार भी उसी तरह प्रेम और आनंद से भरोसा करते हुए प्रभु के सामने आ गए हैं? या सारा जैसे वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है कि ये ठीक है, ये घड़ी निकालना है, ठीक है, जुड़ते हैं, इस तरह का मनोभाव है। तो हम और आपको स्पष्ट मनोभाव से बैठना है प्रभु के चरणों में, ताकि प्रभु जब आशीष उतारेगा तो वो आशीष आपके अंदर, आपके ऊपर, आपके कार्यों में, आपके व्यवस्थाओं में वो छूते हुए, भरते हुए आपको वो रूप लेते हुए दिखेगा और आप अनुभव करोगे और आप कहोगे कि चमत्कार हुआ। तो हम और आपको यही देखना है कि हम किस मनोभाव से, किस रवैया से, किस मकसद से हम बैठे हैं और हमारा क्या आचरण है, क्या प्रार्थनामय आचरण है कि एक टाइम पास के हिसाब से है। हमें वचन को पढ़ने के लिए उतनी ही भक्ति से बैठे जिस तरह प्रभु वो अंधा बासिम्यस को बैठा रहा और वो जब जाना कि प्रभु वहां से जा रहा है, पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर देता प्रभु के ऊपर। तो वो भावना हमारे अंतर आत्मा में होना चाहिए। ईश वचन सुनने पर हमारा मन तक बहुत महत्व रखता है। अब तीसरी बात यह है, आपने देखा कि मूसा के हाथ में एक छड़ी है और मूसा वो कब इस्तेमाल करता है उस छड़ी को, जब वो भेड़ बकरी को चराता है, पहाड़ी चढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है, रेगिस्तान में चलते उसको सहारा मिलने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब वो उसका एक सहायक जैसा वो छड़ी उसके हाथ में था, मगर वो एक साधारण छड़ी जैसा ही था। मगर जब वो लाल सागर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जब वो छड़ी उठाता है तो प्रभु उसकी प्रार्थना सुनकर लाल सागर में रास्ता बना देता है। तो हमें भी ध्यान रखना है, जो प्रार्थनाएं हम कर चुके हैं, जो प्रार्थना और वचन सुनकर अपने हृदय में संजोए रखे हैं, वो सब इस छड़ी के जैसे हैं कि जब साधारण समय है तो वो बिल्कुल ऐसे वचन ही बना हुआ है, मगर जब
समस्या आता है, वेदनाएं आती हैं, रोग होता है, या पैसे का अभाव रहता है, या मुठभेड़ हो रहता है, या विपरीत मन होता है, तो उस समय जिस तरह मूसा ने अपनी छड़ी को उठाया, उस समय हम अपने हृदय में जितने वचन को संजोए रखे हैं, जितने वचन को हम सुनकर मनन चिंतन किए हैं, तो वो वचन को हम अपने मुख से उच्चारे ताकि वो रूप लेकर उस समस्या का हल कर सकें। जिस तरह वो छड़ी उस समस्या का हल बन गया, उसी तरह हमारे वचन जो हमने इतने महीने बैठकर एक परिवार बनकर मनन चिंतन किया, वो खाली नहीं जाएगा। ये विश्वास करते हुए हमें मन में ध्यान रखना है, हृदय में संजोए रखना है, ताकि वो नव जीवन देते हुए हमें आगे बढ़ाते हुए प्रभु के राज में रखे। तो देखिए, कई लोग शायद बोलते होंगे कि ठीक है, हम काफी टाइम प्रार्थना में बैठ चुके, अब हम तो कर लेंगे, या अभी नहीं कल बैठेंगे, इस तरह से। मगर हमें ध्यान रखना है, जब तक लाठी अपने हाथ में है, वो वचन की लाठी, प्रार्थनाओं की लाठी, तब तक हम सुरक्षित है, तब तक हम चमत्कार देखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, और तब तक हमारे साथ स्वर्ग धाम स्थापित रहता है। तो हर क्षण हर घड़ी हमें प्रार्थना में ही रहते हुए, वचनों में ही बांधते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब चलते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, वचन 16 से 39 तक। हम क्या देखते हैं? वहाँ पे नबी एलिया है, और यहाँ आकर आहाब कहता है कि तुम किस तरह के नबी हो, तुम तो हमेशा विपत्ति ही लाते हो अपने ईश्वर के नाम से, तो तुम क्या, तो मैं अपने पुजारियों के साथ तुम्हारा एक कंपटीशन करवाऊंगा। तो हम देखते हैं कि कौन वास्तव में ईश्वर है। तो यहाँ पे एलिया पूरी तरह से जानता था, जो ईश्वर से वो प्रार्थना करता है वो जीवित ईश्वर है, वो सच्चा ईश्वर है, और वो ईश्वर चमत्कार और चिन्ह के द्वारा बातचीत करता है। तो उसने निर्णय दिया कि वो अपने पुजारियों के साथ कार्मेल पर्वत पर मिले, और वहाँ पे वो सब प्रार्थना होम बलि चढ़ाएंगे, और फिर देखेंगे किसका प्रभु उत्तर देता है। तो हम यहाँ से पढ़े 28 से कि वे और जोर से, मतलब जब इनके पुजारी सब प्रार्थना करने लगे, मतलब वो 450 पुजारी और 400 अशेरा के पुजारी को एकत्रित किया, और उनसे कहा कि वह अपनी पूजा करे और प्रार्थना करे, मगर आग नहीं लगाओगे, ये निर्देशक दिया था। वह सुबह से दोपहर तक ये कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन, मगर कुछ भी हलचल नहीं हुआ। तो वे जोर जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्या उपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए तीसरा वचन में क्या कहता है, तब एलिया ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए, और एलिया ने प्रभु की वेदी फिर बनाई,
जो गिरा दी गई थी। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। उसे याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलिया ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसी लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। इसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो, और उसने ऐसा किया। तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्या उपासना के समय नबी एलिया ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के ईश्वर, आज ये दिखाने की कृपा कर कि तू इज़राइल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे ये प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग ये देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोले, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए उसने कितने बार, 4 घड़े पानी भी 3 बार गिरवाया उसके होम बलि के ऊपर, ताकि वो पूरी तरह से गीली हो जाए, ताकि वो अगर आग लगाने की कोई कोशिश भी करे तो वो असंभव हो जाए। इसी तरह जब हम सब प्रार्थना में बैठते हैं, कोई ना कोई ऐसा कुछ बात होता है, जैसे पानी उड़ेल दे रहे हैं आपकी प्रार्थना में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कई बार जब हम कई प्रार्थना में भी जाते हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जो मन पसंद ना होकर प्रार्थना में जुड़ते हैं, तो वो पानी का कार्य करता है। इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक व्यक्ति का हृदय प्रभु की ओर उन्मुख नहीं है, वो प्रभु की ओर आकर्षित नहीं है, विश्वास नहीं कर रहा है, और उस एक व्यक्ति के कारण प्रार्थना कमजोर हो जाता है। मगर यहाँ पे एलिया सिर्फ विश्वास की शक्ति से, और वो जानता है कि प्रभु उसके साथ है और उस विश्वास के साथ वो कार्य करता है, तो स्वर्ग से आग उतरकर उसके होम बलियों को जला के भस्म कर देता है। और यहाँ तक कि वो पानी जो नाले में समाया हुआ था वो तक सूख जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो सब देखकर उतने सारे लोग, उनके पुजारी भी मुंह के बल गिरकर क्या कहते हैं, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम और आपको भी यही कोशिश करना है कि विश्वास के साथ पूरे सदस्यों को एकत्रित करें और विश्वास के साथ प्रभु का नाम जपते हुए कि ईसा ही ईश्वर है, वो ईश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है, उनकी आराधना स्तुति करते हुए विश्वास के साथ बैठेंगे तो अवश्य
जितनी प्रार्थनाएं इस ग्रुप पे आया है, वो आप और हम मिलके उस प्रार्थना को सफल बना सकते हैं। उन प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से उतार कर चमत्कार दिखा सकते हैं, क्योंकि हम और आपका विश्वास आग लगाने की तरह कार्य करेगा और हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब देखिए प्रेरित चरित्र में अध्याय 3, लंगड़े को स्वस्थ लाभ। यहाँ पे पेतरुस और योहन जब प्रार्थना के लिए मंदिर जाते हैं तो वो मंदिर के फाटक के पास क्या देखता है कि एक लूला लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता है। उसे लाकर बिठाया गया है वहाँ पे, क्योंकि वो जन्म से ही लंगड़ा है और वो भीख मांगने के लिए उस सुंदर नामक फाटक के सामने बैठा रहता है ताकि वो कुछ कमा ले। अब पेतरुस और योहन जब उसके पास जाता है तो वो पहले कहता है कि हमारी ओर देखो। तो वो व्यक्ति गौर से देखता है, ये आशा करते हुए कि उसे कुछ मिलेगा। हम और आप भी जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, हम वचन की ओर गौर से देखें, गौर से पढ़ें, गौर से उस लंगड़े के जैसे आशा लगाकर बैठे कि आज मुझे इन वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त होगा। मैं कुछ, मेरी जो मन्नत है वो पूरी तरह से कबूल होगा। जो निवेदन हमने प्रभु के हाथों में सौंपा है उसका उत्तर मिलेगा। इस तरह से विश्वास के साथ हम जब वचन की ओर देखते हैं तो वचन क्रियाशील होने लगता है। जिस तरह पेतरुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा, पेतरुस ने कहा हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखता रहा। किंतु पेतरुस ने कहा मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए जो आशीष जो उतरता है वो ये वचन है, ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो। ईसा मसीह नाज़री के नाम से वो प्रार्थना करते हैं और आदेश देते हैं कि चलो। तो वो हुक्म दिया उन्होंने, मतलब कितना विश्वास पेतरुस और योहन को है कि ईसा के नाम लेते ही वो नाम कार्य करेगा। अगर वो लंगड़ा है तो वो चलेगा, अंधा है तो उसे दृष्टिदान मिलेगा, अगर वो उसमें अद्भुत ग्रस्त है तो वो जो भी भूत है उसमें वो उतर कर क्रूस के नीचे गड़ जाएगा। ये विश्वास के साथ। और उसकी क्षण क्या देखते हैं कि वो जब उन्हें पकड़कर खड़ा करता है तो लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ जाता है। वो उछल कूद कर नाचने लगता, चिल्लाने लगता, दौड़ने लगता है और ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए उस लंगड़े का भी मनोभाव जो है धन्यवाद का, कि इतना बड़ा चमत्कार उसे अनुभव करवाया पेतरुस और योहन ने, और ईसा मसीह का नाम लेते हुए ईसा मसीह नाज़रीन के नाम से, तो वो प्रार्थना वो वचन उस लंगड़े के मुंह में छप गया और पूरे मन से उसने उसे ग्रहण किया, उसे अपनाया, उसे उस कानों से उतारा, अपने हृदय में संजोए रखा, और जैसे वो वचन उसके हृदय में गया वो लहू में मिलकर उसके पूरे शरीर में दौड़ लगाया और वो सब बल दिया पैरों में, टखनों में, कि वो उछलने लगा, कूदने लगा।
तो देखिए कितनी बड़ी शक्ति है ईसा मसीह नाज़री के नाम पर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो संपूर्णता का आशीष उतरता है और वो आशीष से जो मसला है उसका हल मिल जाता है। तो हम और आपके पास वचन है, हम और आप इतने 2 महीने से हर दिन जो वचन सुने आप उसे खजाना जैसे अपने हृदय में संजोए रखे, क्योंकि समय आने पर जब वो खजाना खुलता है और जब आप चिन्ह और चमत्कार देखते हो तो आप अचंभे में पड़ जाते हो कि कितना बड़ा चमत्कार प्रभु ने आपको अनुभव करने के लिए आपको चुना। और स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु के चरणों में रहे, प्रभु के मंदिर में अपने आप को समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, ताकि हम वो सब अनुभव करते हुए आगे बढ़ते जाएं। दूसरा पेतरुस का दूसरा पत्र में अध्याय 3 वचन 14 और 15 में लिखा है, जागते हुए सावधान रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वचन हमेशा कहता है कि जागरूक रहो। पुत्र ध्यान से सुनो। जब हम वचन में, पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं ऐसे शब्द सब, क्यों कह रहा है? क्योंकि बार बार वचन हम सबको एहसास दिला रहा है कि ये जीवित वचन है, ये जीवित शक्तिशाली वचन है, ये स्वयं प्रभु यीशु है। और इस वचन को हम हल्के से ना ले और ऐसे साधारण रूप से ना पढ़े, इतनी होशियारी से पढ़े, संभालते हुए पढ़े और इसे संजोए रखे कि समय आने पर जिस तरह मूसा ने अपने लाठी को उठाया उस तरह से हम वचन को उठाए और वचन को उठाते हुए प्रार्थना करें। और जब माता पिता एक हृदय होकर, एक मन होकर अपने परिवार में वचन की लाठी उठा लेते हैं, लाठी से वो उस वचन से प्रार्थना करते हैं, तो अवश्य ही आपके बच्चों को अनगिनत आशीष मिलता है, छुटकारा मिलता है, सुरक्षा मिलता है और वो स्वर्गदूतों जैसे, संतों जैसे स्वभाव में, आचरण में आपके आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बनकर प्रभु के राज में रहते हुए काफी लोगों के लिए सहायक बन जाते हैं। उस विश्वास के साथ वचन को ग्रहण करें। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझे, जैसे कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हमें उन इजरायलियों के जैसे नहीं होना चाहिए जो मरुभूमि में शिकायत करते हैं, बुनबुन करते हैं, मूसा के बारे में गलत बोलते हैं, मूसा से नाराज होते हैं, वो जबकि वो बहुत सारे चमत्कार देखने के बाद भी समय समय पर उनका विश्वास डगमगाता है और वो सहन नहीं कर पाते हैं थोड़ा भी परेशानी वहाँ पे। तो हमें उन इजरायलियों के जैसे नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास के साथ, धैर्य के साथ हमें जागते हुए सावधान रहना चाहिए और हमें यही कोशिश करते हुए प्रार्थना में लगे रहना चाहिए कि मैं प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उनके अनुकूल हूँ। ये इस आचरण को आपको तैयार करना है, आपके बच्चों में डालना है, आपके मिलने जुलने वालों को डालना है, जितने लोग है आपके पहचान में उन सबको देना है
क्योंकि ये जो घड़ी जो हम लोग गुजर रहे हैं ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये कोई साधारण व्यवस्था नहीं है, ये मतलब इतना संगीन व्यवस्था है। जिस घड़ी में अगर प्रभु आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हम और आपको यही कोशिश करना है कि हम वचन के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े रहे, निष्कलंक रहे, निर्दोष रहे और उनके प्रतिकूल अनुकूल होते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए सहनशीलता स्वभाव दिखाना है। ये नहीं कि आज मैंने प्रार्थना किया तो मुझे आज ही उत्तर चाहिए। अवश्य हमें प्रार्थना करना चाहिए इस तरह से, मगर अगर उत्तर उस समय नहीं मिलता है तो आप समझ जाइए प्रभु का समय नहीं आया है, इसलिए आपके प्रार्थना का उत्तर का देर है, विलंब है। तो हमें इंतजार करना है विश्वास के साथ, उस राई के दाने के बराबर का विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ते हुए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते रहना है, ताकि हम प्रभु के अनुकूल रहे। प्रभु जो हमें सिखाए उस हिसाब से हम आगे बढ़े। तो हम और आपको संत यूहन्ना में जिस तरह कहा 3:30 में कि ये उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप में वो मनोभाव होना चाहिए कि मैं नहीं दिखूं बल्कि यीशु दिखे मेरे आचरण में, मेरे बोलने में, मेरे मिलने जुलने में, मतलब मैं साक्षात प्रभुता से भरा रहूं, ताकि लोग देखकर यही कहें कि आप में मैं प्रभु यीशु को देख सकता हूं, आप में प्रभु का यीशु का स्पर्श कर सकता हूं। आपका शब्द जब निकलता है वो वचन ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु स्वयं कह रहे हैं। इस तरह का भावनाएं आपको उत्पन्न करना है, और जब आप पूरी तरह से वचन में डूबे रहेंगे, वचन में मनन चिंतन करते रहेंगे, तो अवश्य आप घटते जाओगे और प्रभु बढ़ता जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और कहते हैं 3:27 में उस अन्योन का मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप और हम विश्वास करें कि हमें जो भी प्राप्त होगा वो स्वर्ग से ही दिया गया आशीष है। वो ना कोई चुरा सकता है, ना कोई खराब कर सकता है, वो नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा हुआ आशीष है। और अगर वो आपके लिए भेजा है वो आप ही के पास पहुंचेगा, वो किसी और के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि वचन स्वर्ग से उतर कर वही करता है जो उसे करने को कहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम और आप विश्वास के साथ, विशेषकर माता पिता विश्वास के साथ अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने मनोभाव को ऐसा प्रस्तुत करें कि आपके बच्चे देखकर सीखे और यही कहे कि हम सब धन्य बच्चे हैं जो आप जैसे माता पिता हमारे हैं, और आपके कारण हम सब सुरक्षित है। और इस वचन देते हुए उनका रूपांतरण जो होता रहता है वो समय समय पर चमत्कारी रूप में आप अनुभव करोगे। कितने सारे परिवार टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, और कितनी घटनाएं हम सुन रहे हैं रोज। सुसाइड केस, डिप्रेशन, नौकरी नहीं है, ऐसा दुख वातावरण फैलता जा रहा है, यहाँ तक कि विश्वासियों के बीच में भी चल रहा है।
तो हम और आपकी कोशिश होना चाहिए कि हम जितने विश्वासियों को जानते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, सिर्फ विश्वास है तो उन्हें जोड़ना चाहिए वचन से, उन्हें प्रभु यीशु देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु के अलावा और कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। और हम और आपको हमेशा जागृत रहना, सावधान होते हुए रहना, क्योंकि जहाँ कोई भी दिखे डिप्रेशन में, जहाँ कोई भी दिखे कि वो निराशा में है, दुख में है, हम उनको अनदेखा ना करें। हम उनसे पूछे, उनका दर्द बांटे, उनसे सलाह मशवरा देते हुए वचन के द्वारा बातचीत करें, वचन दे, क्योंकि जो भी करना प्रभु यीशु करेगा। वो चमत्कारी रूप से उनका जो हल है, मसला है, कर्जा है, जो भी है, वो सब प्रभु यीशु चमत्कारी रूप से करेगा। हमें विश्वास के साथ वचन को फैलने देना है, ताकि ये संसार भर तक, अंतिम छोर तक प्रभु का वचन जाकर सबका मन परिवर्तन करते हुए प्रभु के राज में लाए, प्रभु के राज में रहे। इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ उस शक्तिशाली वचन को बांटने के लिए। तो हम और आप कितने भाग्यशाली है कि प्रभु ने हम सबको चुना है, और हम सब यही प्रार्थना करते हैं जिस तरह संत यूहन्ना ने प्रार्थना किया कि मैं घटता जाऊं और प्रभु आप मुझ में बढ़ता जाएं, और प्रभु का वचन लाठी के जैसे हम अब इस्तेमाल करें हर परिस्थिति में, हर अवस्थाओं में, और ईश्वर की शक्ति को अनुभव करें, स्वयं ईश्वर की शक्ति को विश्वास के साथ। तो आइए प्रभु की शक्ति पर निर्भर होते हुए, वचन पर विश्वास करते हुए, हम वो मनोभाव से सब प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ा दे कि प्रभु स्वयं सब प्रार्थना का उत्तर देगा। विशेषकर जो रोगी है, जिनका हम टेस्टिमनीज पढ़ते जा रहे हैं, और जिनमें और उन्हें स्वस्थ का लाभ मिलना है, पूरी तरह मिला नहीं है, प्रभु धीरे धीरे उन्हें चंगाई दे रहा है। तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें कि सब रोगी, हम उस छोटी सी नन्ही सी बेबी के लिए प्रार्थना करते हैं, जियाना बेबी के लिए, और कि प्रभु का विशेष आशीष रूप बच्ची में रहे, चमत्कारी बच्चे बना दे प्रभु के वचनों से, और उस बच्चे के द्वारा जितने बीमार व्यक्तियां हैं, जितने रोगी है, जितने कैंसर पीड़ित रोगी है, उन सबको प्रभु इस बेबी के द्वारा, जियाना बेबी के द्वारा, इन सब रोगियों को छुए और स्वस्थ लाभ दे, ताकि वो सब प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रभु को धन्यवाद दे सके। जिस तरह वो लंगड़ा स्वस्थ पाकर वो नाचते उछलते कूदते हुए उनके साथ मंदिर में गया, प्रभु की स्तुति करता रहा, और जिस तरह वो हम पुराने नियम में पढ़े, एलिया का प्रभु जब उतरा और सब होम बलि को स्वीकार किया, अब आग से भस्म करके यहाँ तक कि उस पानी को भी सुखा दिया, उस प्रभु के सामने वो सब जन अपने मुंह के बल गिर कर कहे कि प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। तो हम सब भी वही पुकार कर कहे कि प्रभु यीशु ही ईश्वर है, वही मुक्ति दाता है, वही हमें स्वास्थ्य देने वाला प्रभु, चंगाई देने वाला प्रभु, मुक्ति देने वाला प्रभु, स्वास्थ्य रखने वाला प्रभु, जीवन दाता है, जीवन दाता, सुरक्षित रखता है। विश्वास के साथ पुकार कर कहें। और जो लोग नौकरी के लिए प्रार्थना किए हैं, शीला फ्रांसिस के बेटे के लिए, हम उनके मध्यस्थ द्वारा प्रभु, हम उनके बेटे के द्वारा प्रभु, सब लोग जो नौकरी के तलाश में हैं, कल्पना के हस्बैंड के लिए, ओ पिता परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है प्रभु, कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। आप स्वर्ग से प्रभु आप इस सब के लिए नौकरी का इंतजाम करिए प्रभु, उन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु, और उनके नौकरी देते हुए प्रभु, ताकि वो अपने पारिवारिक जीवन के लिए, सदस्यों के लिए जो देख रेख करना है, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, वो सब आशीष प्राप्त करते हुए प्रभु आपके राज में
हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु आज का ये पहला दिन जुलाई मंथ का प्रभु आपको पूरा समर्पित करते हैं। ये पूरा माह को प्रभु आपके हाथ में, आपका पवित्र लहू से इस महीने को शुद्ध कर दीजिए प्रभु, ताकि रोज जब वो दिन हमारे जीवन में आए प्रभु, वो शुद्धता से आशीष से भर कर हम सब उसे अनुभव कर सके प्रभु। और आपको धन्यवाद देते हैं 2 महीने जो आपने हम सबको एकत्रित किया ऑनलाइन में, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री से जोड़ा आप सबको प्रभु, और सबको जो एक अच्छा अनुभव दिया प्रभु, प्रार्थना का शक्ति का अनुभव दिया प्रभु, वचन के द्वारा आपने चिन्ह और चमत्कार दिखाए प्रभु, पूरे परिवार को आपने समेटा प्रभु और उन्हें जोड़ कर रखा प्रभु, और उन्हें स्वस्थ रखते हुए प्रभु उनके सब जरूरतों को आपने पूरा किया प्रभु। उसके लिए धन्यवाद देते हुए आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। ओ पिता परमेश्वर, हम उन सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बहुत दुखी हैं प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, उनके परिवार में आप जाइए प्रभु, स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु, उन सबको अपने हालतों से उभारिए प्रभु, उन्हें आपकी ओर अभिमुख करवाइए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, इन सब आत्माओं को बचा लीजिए प्रभु, पूरे संसार में, पूरे विश्व मंडल से प्रभु आप स्वर्ग खोलकर स्वर्गदूतों को उतारिए प्रभु, संतों को उतारिए प्रभु, और भेजिए प्रभु इन सब परिवारों को, इन परिवारों में, बच्चों में, पति पत्नी में, माता पिता में, भाई बहनों में, ओ पिता परमेश्वर, सब व्यक्तियों में भेजिए प्रभु, ताकि वो सब आपकी आशीष को अनुभव करते हुए प्रभु नव जीवन पाए प्रभु, नव जीवन पाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। प्रभु कितने परिवार दुखी है प्रभु, एक वर ढूंढने के लिए प्रभु, और कोई कोई बच्चे प्रभु अभी तक उनका जोड़ा नहीं मिल पाया प्रभु, अभी तक उनका जोड़े का कोई पता ही नहीं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपने जब आदम को देखा कि वो दुखी है, जबकि वो सब कुछ आपने उसे दिया प्रभु, फिर भी वो मन से दुखी था प्रभु, और आप देख पाए प्रभु, और आप जानते थे कि वो क्यों दुखी है प्रभु। आपने फिर जब उसका जोड़ा बनाकर हेवा को उसके सामने लाकर खड़ा किया प्रभु, तो आदम खुशी से उछलकर कहा, ये मेरी हड्डी की हड्डी, मांस का मांस, ये मेरी पत्नी है। ओ पिता परमेश्वर, आपने उन्हें पारिवारिक आशीष स्वर्ग में दिया प्रभु, आपने वो आशीष परिवार का प्रभु पहला आशीष आपने स्वर्ग में उतारा प्रभु, वही आशीष प्रभु, वही आशीष भूमि में उतारिए प्रभु। जितने ऑनलाइन में बच्चे हैं शादी लायक, और जिन बच्चों के लिए प्रार्थना की मांग की है, उनके जोड़ों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने हेवा को लाकर आदम के सामने खड़ा किया प्रभु, उसी तरह प्रभु सब परिवार में आप ले जाइए उनका जोड़ा प्रभु, उनके माता पिता के सामने खड़ा कर दीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, जोड़ों को जोड़ दीजिए प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आप जानते किस तरह करना प्रभु, आपको करना है प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज 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 प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। प्रभु सब प्रार्थनाओं के साथ आज हम प्रिंस के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते, आपने इस पुत्र को प्रभु बहुत सारे आशीषों कृपाओं से भरा है प्रभु, 12th स्टैंडर्ड में है प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु, ये 12th पास करके कॉलेज फर्स्ट ईयर जाएगा प्रभु। आप ही इनके लिए बहुत अच्छा कॉलेज और सब जो व्यवस्थाएं चाहिए प्रभु, वो सब इंतजाम कर दीजिए प्रभु, ताकि ये बच्चा पढ़ लिख कर प्रभु आपके राज के लिए योग रीति से आपके राज में उपस्थित हो सके प्रभु, और कई लोगों के लिए, यूथ के लिए एक माध्यम बनते हुए प्रभु आशीष का स्रोत बन जाए प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। सब परिवारों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं प्रभु, आपने सबको
आशीष से भर दिया है। आज का वचन प्रभु मूसा के हाथ का लाठी जैसे बनकर आप प्रभु सब परिवार में वचन का लाठी भर दिया है प्रभु, और समय समय पर वो लाठी जब जब उठाएंगे प्रभु तो तुरंत चमत्कार और चिन्ह प्रकट होगा प्रभु। प्रभु आपको धन्यवाद देते इन वचनों के लिए प्रभु। आज जो हमने सुना प्रभु, आज जो हमने बांटा प्रभु, आज जिस तरह प्रार्थना हुई प्रभु, उसके लिए सब धन्यवाद देते हुए आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपका स्तुति करते हैं प्रभु। माँ मरिया को धन्यवाद देते हैं, वो हमारे बीच में बैठकर मध्यस्थ करते हुए हम सब के लिए प्रार्थना की। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं इस जुलाई मंथ में हर दिन आप बहुत सारे चमत्कार, आशीष, चिन्ह प्रभु यीशु से सब परिवार में आप करवाएंगे, ये विश्वास है। माँ मरिया आपके द्वारा काना के भोज में जिस तरह आपने चमत्कार करवाया यीशु से, अपने प्रिय पुत्र से, वही आशीष आप सब परिवारों में आप उतारेंगे। माँ मरिया आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके नाम से मुक्ति है, प्रभु यीशु आपके नाम से चंगाई है, आपके नाम से नव जीवन है, आपके नाम से बरकत है, आशीष है। ओ यीशु आपका आशीष छूने दीजिए, भरने दीजिए। हो हालेलुया, प्रेज प्रेज, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। आपका पवित्र लहू का बाला बांध दीजिए ताकि आज जितने भी आशीष आपने उतारे वो सब हम अनुभव करते हुए आपके नाम पर साक्षी बनकर खड़े हो जाएं और आपका नाम का बखान करें। ये सब प्रार्थनाएं हम यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord, everybody.